मैंने ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूँ, सच उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ तक पहुँचा? 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का, और किसान का इनकम डबल करने का, एमएसपी बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था एमएसपी का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं? कहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया। उसके बाद मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर जो डेवलप होता था 4% औसत होती थी, 4% ग्रोथ होती थी, लेकिन आज वो 4% घटकर केवल 1.8 कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कृषि का विकास दर 4.6 था, वो इस साल 1.8 है। यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% थी, औसत से बढ़ती थी, वो आधा क्यों हुआ? और 31 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, और वो आत्महत्या मजबूरी में करते हैं, तो क्यों आप उसको रोक नहीं पाए? उसके बारे में इसके में कुछ नहीं है। और शिक्षा का भी बजट उन्होंने घटाकर, पहले जो 4.55 था, 4.55, अब वो घट के 3.2 हो गया। यानी शिक्षा के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ ध्यान नहीं दिया, मिडिल क्लास के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया,
सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। और दूसरी चीज, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज के बारे में हर लोग एक कोटेशन हो गया है। SC ST बैकवर्ड्स के लिए हम कुछ करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो अरे है सो उनका बजट रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही है, उनके बच्चे अब जो पढ़ रहे हैं उनको ये दिक्कत है कि हॉस्टल का पैसा उनको नहीं मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? एक तरफ से आप यू वांट टू स्टॉप देयर एजुकेशन, उनको फिर जो पहले वो लोग 100 साल पहले जो थे वही स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बजट में कुछ भी नहीं है और इसके हर क्षेत्र में गिरावट आई है। रक्षा क्षेत्र में भी गिरावट है। सालाना ये तो मैंने कहा 2 करोड़ नौकरियों का, वो तो रोज पर रोज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है। और आज जो GST है वस्तुओं पर 5% से 18% GST फिर क्यों लगाया? ये गरीबों के लिए जो वस्तु थे एसेंशियल कमोडिटीज, वो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर लगाया आपने। आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, सब्जियां, यानी हर चीज़ की कीमतें तो बढ़ रही हैं और वो भी आप उसमें भी आपने ज़रूरी वस्तुओं पे भी घटाया नहीं। और तीसरी चीज़, आम आदमी का इनकम कहाँ बढ़ा? ये जो दावा करते हैं कि आम आदमी का इनकम बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? इन्फ्लेशन तो इतना है और आम आदमी की इनकम आप 10 रुपये भी अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ जरूरी वस्तुओं में उसको 20 रुपये डालना पड़ता है। तो ये जो है ये रूरल वेजेस घट रहे हैं, इंडेक्स के तहत उनको नहीं मिल रहा है, नरेगा के काम भी बंद हो गए। 100 दिन देने का आपका वायदा था, वो घटकर आज आ गया 17-18 दिन काम करने का, क्योंकि आप पैसे ही नहीं रिलीज करते। आप कहते हैं कि खर्च नहीं हो रहा इसलिए हम नहीं दिए। तो अरे आप पैसे रिलीज करते गए तो ही वो मिलता। और आधार बेस्ड काम करने से, इसको लिंक करने से आज गरीब परेशान है, क्योंकि कहीं जंगल में रहते हैं ट्राइबल लोग, SC ST के लोग, कहीं अपने गांव के बाहर रहते, उनको कोई मालूम ही नहीं होता कि आधार कार्ड ये लेना इसके साथ या ले जाना। तो उसके बहुत से चीज़ें ऐसे हैं गांव में, प्रेशर में किसी को दे देते हैं कि कोई सामान खरीदने के लिए, फिर वो पैसे देकर गिरवी रख के वो वापिस लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत है। और वो कह रहे हैं कि 10 साल UPA का, 10 साल जो है NDA का कंपैरेटिव वाइट पेपर वो देना चाहते हैं। अरे वाइट पेपर क्या, हमारे सवाल के जवाब दो ना। 2 करोड़ नौकरियों का, किसानों का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, यही तुम्हारे आपका मालूम होता है। सवाल देने का, पेट्रोल का पहले क्या था, डीजल पहले क्या था, क्रूड ऑयल की प्राइस पहले क्या थी, गैस केरोसिन की क्या प्राइस थी। अरे इसमें आप बोल सकते हो, वो सब छोड़ के हम 10 साल का, ये कंपटीशन क्या सिर्फ UPA और NDA का है क्या?
देश के लिए आप क्या किए वो इम्पोर्टेंट है। गरीबों की इनकम कितना बढ़ा है और गरीबों को कितना सुख और चैन दिए, विद्यार्थियों को, युवकों को कितना लाभ हुआ आपसे, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी के सब चीज़ें पुराने हैं, वो लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च करेंगे, ये तो उनका पहले से ही कहना है। तो दरअसल किसी भी बजट के दो काम होते, एक पिछले साल का ब्यौरा देना, पिछले साल आपने क्या क्या किया और आगे क्या करने वाले, विजन देना। तो ये इसमें कोई भी नहीं है, ना विजन है न पिछले साल का असेसमेंट या ब्यौरा हमारे को दिया है। तो टोटली हम ये कहेंगे कि ये बजट, ये दोनों चीज़ तो मिसिंग है, उसके अलावा भी ये बजट, इसमें कुछ भी नहीं, सबको उन्होंने टोपी डाल दिया है।